हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए जितिया व्रत की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं जितिया व्रत की यह कथा। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी और व्रत रखा करती थी। भूखों को खाना खिलाती थी, सबकी मदद किया करती थी। सेठानी जितिया का भी व्रत रखती थी। कुछ समय पश्चात सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में सेठानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अपने पुत्रों की सलामती के लिए हर साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखती थी। कुछ समय बाद सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की दोनों बहुएं घर आ गई। सेठानी की बड़ी बहू सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वो किसी की बात भी नहीं मानती थी। और एक बार की बात है, जितिया का त्योहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। व्रत के एक दिन पहले वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी तो कहीं से 2-3 कुत्ते और कुतियाँ आ गई। सेठानी ने उन कुत्ते कुतियों के सामने खाना डाल दिया और बड़ी बहू ने भी कुत्तों कुतियों के सामने खाना डाल दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना नहीं दिया। एक कुतिया जो गर्भवती थी वह छोटी बहू की तरफ खाना के लिए देखी जा रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया बल्कि उस कुतिया को मारकर वहां से भगा दिया। तब उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जा, तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। छोटी बहू इस बात से अनजान थी। फिर सेठानी और दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुई। 9वें महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसे का तैसा रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक संत महात्मा को बुलवाया और सारी बात उन महात्मा को बताई। उन संत बाबा ने ध्यान लगाकर अतीत में देखा और वे सब कुछ जान गए। तब संत महात्मा ने बताया कि यह सब एक कुतिया के श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक कुतिया को जो भूखी थी और गर्भवती भी थी उसे खाना नहीं दिया और डंडे से मारकर उसे भगा दिया। तब उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दे दिया था, उसी कारण यह सब हो रहा है। तब छोटी बहू ने अपनी गलती की क्षमा मांगी, इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछी। तब उन संत महात्मा ने बताया कि अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते कुतियों को खिलाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तब छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और पूरे परिवार ने मिलकर गांव के सारे कुत्ते कुतियों को भोजन करवाया। फिर जितिया का व्रत आया तो सेठ सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने जीमूत वाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगी। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और सेठ और सेठानी और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। फिर छोटी बहू हमेशा कुत्ते कुतियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी। जय हो जीमूत वाहन भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।